क्योंकि अभी इस वक्त पायल से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। इसीलिए अभी से पायल के साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा। मम्मी जी ऐसी क्या बदसलूकी कर दी हमने पायल के साथ? इसकी इस घर में जो जगह इसे मिल तो रही है। उसकी क्या जगह होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए ये तुम मत समझाओ साक्षी। बस इतना समझ लो कि इस वक्त पायल की जगह तुमसे बड़ी है। इस वक्त माँ जी के ऊपर पल्लू का भूत सवार है। अभी उनसे कुछ भी कहने में कोई फायदा नहीं होगा। वाह मम्मी वाह, क्या बात है। क्या छोटी जगह दिखाई आपने अपनी बड़ी बहू को। और ऐसा क्या किया आपकी इस पायल ने जिसकी वजह से आपकी नजरों में हम छोटे और खोटे हो गए? अरे वही जो अब तक तुम और साक्षी नहीं कर पाए, वारिस दिया है इसने। वारिस तो बिंदिया भी दे रही है ना मम्मी जी। अरे झूठी है बिंदिया और झूठा है उसका वारिस देने का दावा। हम कैसे मान लें कि बिंदिया झूठी है? क्योंकि प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो बिंदिया ने भी दिखाई थी सबको। अरे तो तुमने क्यों नहीं दिखाई अब तक? और नहीं दिखाई तो कम से कम जबान तो मत चलाओ ना। चलो जा यहाँ से, खाम का ना काज का दुश्मन अनाज का। बिंदिया पर लगा पायल के बच्चे को मारने का इल्जाम, इंदु भेजेगी पायल और क्रिश को दिल्ली। तो भाई हमने देखा सुहागन के एपिसोड में किस तरीके से जो पायल है ना वो अपने नए नए प्लान चल रही है और यहाँ पर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर को पैसे खिला के बोलती है कि भाई जैसे मैं बोलूँ ना वैसे ही करना आप। और फिर ना अचानक से क्रिश के पास एक फोन आता है क्योंकि क्रिश ने ढूंढ रहा होता है पायल को बहुत देर से कि पायल कहाँ है और पायल गायब होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई क्रिश पहुंच जाता है हॉस्पिटल और यहाँ पर पायल शुरू हो जाती है अपना इमोशनल रोना शुरू कर देती है। वो क्रिश के सामने कहती है कि नहीं मैं बच्चे को मारना चाहती हूँ, अबॉर्ट करना चाहती हूँ और बिंदिया मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है, घर में मुझे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई हम देख रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ पायल के सामने तो सच आ गया है कि निधि और बिंदिया एक हो गए हैं और यहाँ पर जो पंकज है वो निधि को अपने घर ले जाता है और निधि यहाँ पर ससुराल चली गई। यहाँ पर हमने देखा था ना कि पायल ने किस तरीके से निधि को धमकी दी है कि अगर तुम मेरा कुछ भी बोलोगी, मेरा सच बताओगी, मेरा पर्दाफाश करोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। और इस सबसे ना बिंदिया और निधि डर जाते हैं और बिंदिया कहती है एक काम करते हैं, अभी तो बेकार है सबको सच बताना, अभी आप एक काम करो अपने घर चली जाओ, ससुराल चली जाओ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निधि चली गई है। तो अब पायल को कुछ ना कुछ तो बड़ा करना था ना बिंदिया को घर से बाहर निकालने के लिए, बिंदिया का सच लाने के लिए। तो यहाँ पर वो हॉस्पिटल में सारा नाटक करती है, फिर क्रिश इसको मनाता है और लेकर आता है उसे घर। और भाई यहाँ पर एक अलग ही ट्विस्ट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पायल ना हाथ में दूध है और उस दूध में ना बबूल के पत्ते डले होते हैं और वो सारा इल्जाम लगा देते हैं बिंदिया के ऊपर। और पायल बहुत तेज चिल्लाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, तुम मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो, तुम तो सुहागन से कातिल हो गई हो बिंदिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। और बिंदिया शॉक हो जाती है क्योंकि ये सब तो बिंदिया को पता ही नहीं था और बिंदिया को कहीं ना कहीं ये तो पता है कि भाई ये कुछ प्लान चल रहा है, बड़ा प्लान कर रही है। और यहाँ पर इंदु भी उसको बोलती है कि तुम तो नागिन की तरह पूरा डस रही हो पायल को और मेरे बाबू को और तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जो क्रिश का भाई होता है ना वो अलग प्लान चलता है, वो कहता है कि एक काम करो, जो हमारा दिल्ली वाला फ्लैट है ना वहां पर इन दोनों को शिफ्ट कर दो क्योंकि यहाँ पर तो बिंदिया इसको रहने नहीं देगी। और फिर इंदु कहती है कि ठीक है क्रिश तू एक काम कर, पायल को लेके ना वहां दिल्ली शिफ्ट हो जा। और ये सुन के ना पायल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि भाई अगर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी और क्रिश भी चला जाएगा उसके साथ तो यहाँ बिंदिया को कैसे वो निकालेगी घर से बाहर। और फिर बिंदिया तो पूरा घर पर राज करने लगेगी और सारी चीजें बिल्कुल अलग ही हो जाएंगी। और जो उसका प्रेगनेंसी का झूठ है वो भी सच आ जाएगा सामने क्योंकि वो अगर दूसरे शहर में चली जाएगी। यहाँ तो उसने डॉक्टर्स वगैरह को सबको बेवकूफ बना रखा है। तो अब देखते हैं भाई पायल अब कौन सी नई चाल चलती है। वैसे हमने देखा था कि बिंदिया को उसने गिरफ्तार भी करा दिया है, झूठा वो गिर जाती है और सारा इल्जाम बिंदिया पर लगा देती है।